हेलो स्टूडेंट, चौहान सर लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 4 रासायनिक बल गति के अंकित प्रश्न, महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि वेग स्थिरांक के आधार पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। आपको पूछा क्या गया है, किसी भी रिएक्शन की कोटि ज्ञात करनी है और आपको गिवन है वेग स्थिरांक। तो मैंने इसी यूनिट में एक लेक्चर में बताया था आपको वेग स्थिरांक का मात्रक, उससे आप है ना अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। तो वेग स्थिरांक का मात्रक मैंने लिखाया था सांद्रता बट्टा समय इंटू 1 बट्टा सांद्रता की पावर n, ये हमने निकाला था। और आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, सांद्रता यहां क्या है, सांद्रता की पावर 1 और ये जब ऊपर जाएगा तो सांद्रता की पावर हो जाएगा -n। क्या हो जाएगा? -n। और बट्टा क्या पड़ा है? समय। आप आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। मैंने उस समय केवल इतना ही बताया था, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और इससे एक और रूप निकल के आएगा, यानी सांद्रता की पावर 1 - n बट्टा क्या आएगा यहाँ पे? समय आएगा। क्या आएगा? समय आएगा। तो आप सब जानते हो, 11वीं क्लास में पढ़ के आए, सांद्रता का मात्रक आप पढ़ के आए हो मोल प्रति लीटर और पावर क्या है? 1 - n बट्टा समय का क्या होता है? सेकंड। ये आपको याद रखना है। अगर आपको किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा हो और अभिक्रिया की कोटि पूछे तो केवल इतना सा याद रखना है। ये तो मैंने बताया है, आया कैसे है पूरा, उस समय मैंने केवल इतना बताया था, लेकिन ये इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना। अब क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है K बराबर 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे कि ये कौन से ऑर्डर की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शर्त नंबर 1, n बराबर 0 के लिए। n बराबर 0 यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर आप n बराबर 0 रखोगे इस फॉर्मूले में, मोल बट्टा लीटर, 1 - n की जगह क्या हो जाएगा? 0 और सेकेंड अपने जगह पे पड़ा है। एक में से 0 गया, 0 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, मोल का मोल और ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। चेक कीजिएगा साथियों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कहीं पे नजर नहीं आ रहा। यहां तो है लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी ये वेग स्थिरांक है जो शून्य कोटि का नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन काटना है आपको, n बराबर आपको रखना है 1। इसी फॉर्मूले में अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो मोल का मोल बट्टा लीटर 1 - 1 बट्टा सेकेंड, तो यहां क्या हो जाएगा? 0। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, x की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1, 500 की पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1। ये बताया जाता है आपके मैथ्स में, मैथ्स वाले सर ने 11th क्लास में बताया होगा, किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू इकाई होती है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? इकाई, यानी 1 और नीचे क्या पड़ा है? सेकेंड और ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। चेक कीजिएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड, यहां पे केवल सेकेंड इनवर्स, यानी यहां से स्पष्ट होता है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे n बराबर 2 के लिए। मोल का मोल लीटर 1 - n की तरह रख रहा हूं 2, सेकेंड का सेकेंड, -1 बचेगा ऊपर, मोल का मोल लीटर का लीटर, ऊपर क्या बचा? इनवर्स बट्टा सेकेंड। इसमें सेकेंड को पहले यहां गुणा करके ऊपर ले जाता हूं सेकेंड इनवर्स में। तो ध्यान देना, ये इनवर्स इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो क्या होगा आगे? मोल इनवर्स
और लीटर के ऊपर इनवर्स आएगा, लेकिन लीटर वापस ऊपर जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा, लीटर और गुना में पड़ा सेकंड इनवर्स। चेक कीजिएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है ये n बराबर 2 के लिए लागू है, यानी ये द्वितीय कोटि क्या पूछ रहा है, द्वितीय कोटि के लिए क्या है, वेग स्थिरांक। हमने ये तीनों सरल किए, इससे आगे वाला भी सरल हो जाएगा। यहां पे है केवल सेकंड इनवर्स, क्या है बच्चों, सेकंड इनवर्स। तो चेक कीजिएगा क्या ये लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये लागू हो रहा है, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स लागू हो रहा है जब n बराबर क्या रखा, तो इसके लिए n बराबर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके लिए होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। यानी इस प्रकार आप अगर किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक गिवन है तो ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, आप कहीं नहीं अटकोगे, आपको रटने का नहीं है, केवल इसी फॉर्मूले में तीनों की वैल्यू रख के देखो, जो वैल्यू मैच खा रही है वही उसके लिए क्या हो जाएगा, सॉरी वही उसके लिए क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। अब मैं बढ़ रहा हूं दूसरे की, तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। इस टाइप की क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको केवल कुछ नहीं, प्रतिशत चेंज कर दिया जाएगा, समय चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की एक शर्त है, आप उन्हें फॉलो करोगे तो कहीं नहीं अटकोगे। क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि कौन सी अभिक्रिया की, फर्स्ट ऑर्डर, 10 मिनट में, यानी समय दे रखा है 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी, तो उस समय वह कितना समय लेगी, यानी 75% पूर्ण होने में समय कितना लेगी। अगर 20% पूरी होने में समय ले रही है 10 मिनट, तो वही अभिक्रिया 75% पूरी होने में समय कितना लेगी। तो एक इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नोट याद रखना है, यदि 50% के अलावा कितने ही प्रतिशत दे, तो यानी क्वेश्चन में 50% के अलावा चाहे 99% दे, चाहे 80% दे, चाहे 75% दे, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा है, K बराबर 2.303 बट्टा T log बेस ऑफ 10 a माइनस x, जहां ध्यान रखना a आपको हमेशा लेना है 100, क्या लेना है 100, और t आपको क्वेश्चन में दिया होगा और k आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन में आपको एक तो दे रखा है t बराबर 10, यानी 10 मिनट हो तो उस समय अभिक्रिया होती है 20%, तो ये अप्लाई करना है इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में t बराबर 10 रखना है और x है ये कि 100 में से 20% तो पूर्ण हो गई है, यानी k बराबर 2.303 और समय कितना है 10 मिनट, log बेस ऑफ 10 और a कितना लेना है 100, कितना लेना है 100, यानी 100 माइनस x की वैल्यू कितनी है 20। और आप साइंस के स्टूडेंट हो, इसको आगे आसानी से सरल कर पाओगे, तो आप करते हैं, आओ सरल, 2.303 बट्टा 10 log बेस ऑफ 10 100 कितना आएगा 80। अब मैं इसको यहां कर रहा हूं आगे, हमारे पास k की वैल्यू आई है 2.303 बट्टा 10 log बेस ऑफ कितना है 10, और यहां पे ये कितना हो जाएगा 5/4। कैसे, 2 की टेबल से आप इसको आसानी से काट सकते हो। अब यहां पे थोड़ा टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन में, आपने 11th क्लास में लॉग के फॉर्मूले पढ़े होंगे, यहां पे लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, तो आपने पढ़ा होगा log
x बट्टा y। इसको लिख सकते हैं log x माइनस y। क्या लिख सकते हैं? log x बट्टा y को आप लिख सकते हो log x माइनस log y। ठीक उसी प्रकार log 5 बट्टा 6 को लिखेंगे log 5 माइनस log 4। तो यहां पे k बराबर 2.303 बट्टा 10 और इसको कर रहा हूं मैं सरल log बेस ऑफ 10 5 माइनस log बेस ऑफ 10 4। तो यहां पे घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो log की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, log 10 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और मिनिमम हो तो 5, log 5 तक तो याद होना ही चाहिए। तो log 4 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है और log 5 की वैल्यू भी दे रखी है, यानी कि a बराबर 2.303 बट्टा 10 और log 5 की वैल्यू क्या है 0.698 माइनस log 4 की वैल्यू क्या है 0.602। अब क्या है k बराबर 2.303 बट्टा 10, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 9 0 और 0। अब इसको आप आगे सरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहां से पॉइंट हटेगा 1 2 3 0, 1 2 और 3 0। अगर ये वापस पॉइंट हटाऊं तो 1 2 3 4 संख्या के बाद 0, यानी आगे थोड़ा इधर ध्यान देना k बराबर 0.2303 इंटू 0.096। इसको आपको सरल करना पड़ेगा। इसको आप आगे सरल करोगे, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ये तो ज्ञात किया अगर 10 हो, समय हो 10 मिनट, तब अभिक्रिया 20% पूर्ण हो। यदि 10 मिनट में अभिक्रिया 20% पूर्ण हो रही है तो उस समय अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा, वो होगा इतना। जब वेग स्थिरांक इतना है उस समय अभिक्रिया 75% हो रही है तो समय कितना लगेगा? अब ज्ञात करना है समय। k की वैल्यू हमारे पास है तो वापस यही फॉर्मूला लगाना है। k बराबर 2.303 बट्टा t log बेस ऑफ 10 a माइनस x। और ये याद रखना है बच्चों, दिमाग में डाल दो, जब भी 50% के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 50% में अगर 50% हो तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर जाके देखे। पार्ट 7 में मैंने अंकित प्रश्न कराए, उसमें 50% का एक क्वेश्चन करवाया था। तो इसमें क्या है, इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं मैं इसको। इसमें t क्या है हमें फाइंड आउट करना है। k हमारे पास गिवन है और परसेंटेज कितना है, जब हमें पता नहीं समय कितना हो लेकिन अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो रही है 75%। कितनी प्रतिशत पूरी हो रही है अभिक्रिया, समय ज्ञात करना है जब अभिक्रिया 75% पूर्ण हो और k का मान हमने अभी निकाला है। तो इसका पक्षांतर कर दीजिएगा, t बराबर 2.303 बट्टा k आ जाएगा नीचे log बेस ऑफ 10, a की वैल्यू लेनी 100 और a माइनस a की वैल्यू है 100। तो उस समय अभिक्रिया कितने प्रतिशत पूर्ण हो जाती है? तो आपको याद है क्वेश्चन में दे रखा है 75%। t बराबर 2.303, k की वैल्यू ये रही 0.2303 इंटू 0.096 log। अब की बार देखना, ध्यान देना, 100 यहां पे है, यहां से 75 चले गए तो यहां पे क्या मैं डायरेक्ट 4 लिख दूं, 25 नीचे बचेंगे, 25 चौके 100। log 4 की वैल्यू गिवन है, log 4 की वैल्यू गिवन है 2.303 बटा 0.2303 इंटू 0.096 इंटू log 4 की वैल्यू क्या है बच्चों, दे रखी है 0.602। जब आप इसको सरल करोगे तो समय आएगा आपके लगभग 62 मिनट, लगभग 62 या 62 से थोड़ा अधिक आ सकता है। आपको केवल कुछ नहीं, इसको आगे सरल। तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए और यह क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है।
यानी आप इसे भी क्या लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाओ। और ये आज का लेक्चर है, पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंकित प्रश्न है। मैं दूसरा लेक्चर लेके आया, इससे पहले भी हमने 4 या 5 अंकित प्रश्न किए और इस लेक्चर में भी हम करने वाले हैं। ये दोनों लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाके थ्योरेटिकल पार्ट जरूर पढ़े, जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने डाला है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, तो ध्यान दीजिएगा। इधर क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध करो, यानी आपको प्रूव करना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, यानी कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या होती है, दोगुना होती है। यानी आपको सिद्ध क्या करना हो मैं बता देता हूं। आप अगर मान लो T1 किसको मान लो 99% को, और T2 आप मान रहे हो 90% को, तो जो ये 99% है, जब इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आपको सिद्ध करना है T1 बराबर 2T2। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ध्यान में रखना थोड़ा। तो क्या देर का है, और मैंने एक शर्त जस्ट रिसेंट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, कोई भी क्वेश्चन अगर 50% के अलावा आए वो नोट याद रखना। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, और जब क्या आए प्रथम कोटि आए तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, K बराबर 2.03 बटा T log बेस ऑफ 10 A बटा A माइनस x। अब आप इसमें 99 भी है और 90 भी है, यानी T1 और T2 दोनों है। तो यहां से आप T इधर ले आओ, 2.303 बटा K log बेस ऑफ 10 A बटा x, सॉरी A माइनस x। और यहां मैं मान रहा हूं T1 के लिए, किसके लिए मान रहा हूं, T1 के लिए 2.303 के T1 की वैल्यू आप निकालो। T1 बराबर 2.303 बटा K log बेस ऑफ 10, और मैंने बताया था A की वैल्यू 100 लेनी, कितनी लेनी है 100, अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और यह है 100 में से कितने प्रतिशत पूर्ण हो गई, 90%। आगे है T1 बराबर 2.303 बटा K log बेस ऑफ 10 100, 100 में से एक बचेगा। यहां पे एक कंसेप्ट लगता है लॉग का, यही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की खासियत, यहां चेंज होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log 1 की पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x log a। 11th क्लास में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में तो 100% पढ़ा होगा। तो मैं 100 को लिख दूं 10 का स्क्वायर, क्या लिख दूं 10 का स्क्वायर। तो कैसे होगा, T1 बराबर 2.303 बट्टा K, ये 2 क्या आ जाएगा आगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 log बेस ऑफ 10 और 10, और ये तो आप सबको याद है, जब बेस और ये वाली चीजें दोनों इक्वल हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1। और ध्यान देना log 10 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से क्या हो जाएगी 1, तो T1 बराबर 2.303 अपॉन K इंटू 2, मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूं फर्स्ट, यानी ये हमने ज्ञात कर लिया जब अभिक्रिया 99% पूर्ण हो रही हो। अब ज्ञात करेंगे T2 बराबर 2.303 बट्टा K log बेस ऑफ 10, A की वैल्यू कितनी लेनी है 100 बट्टा 100 माइनस 90%। अब की क्या लेना है 90, आगे सरल करो। T2 बराबर 2.303 बट्टा K log बेस ऑफ 10, 100 में से 90 गए, कितने बचे 10, और यहां से ये कट गया, और फिर ये वैल्यू आ गई log 10 या log 10 की वैल्यू 1। तो T2 बराबर 2.303 बट्टा K, ये आया है समीकरण 2। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से मैंने ये रफ कर दिया है, आपको वीडियो के नीचे PDF लिंक मिलेगी जिससे
जो भी आज की क्लास में पढ़ा आपको वो हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। तो हमारे पास T1 की वैल्यू क्या आई, 2.303 बट्टा के इंटू 2, और T2 की वैल्यू क्या आई, 2.303 बट्टा के। समीकरण 1 इसको और इसको 2। अगर समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा ध्यान से देखो, समीकरण 2 बोल रहा है T2 है जो इसके बराबर है, तो मैं इसकी वैल्यू यानी कहने का अर्थ ये वैल्यू है जो किसके इक्वल है, T2 के, यानी जहां पर भी आपको ये नजर आ रहा है वहां रख दो T2। तो समीकरण 1 में थोड़ा ध्यान देना, T1 बराबर ये किसकी वैल्यू है, यहां चेक करो सेम टू सेम, तो ये है और ये किसके बराबर में, T2 के, तो T2 और पीछे पड़ा है 2, यही सिद्ध करना है। T1 है जो 2T2 यानी जो 99% है उस ये 90 के इक्वल कब होगा, जब 90 कितना गुना होगा, 90 2 गुना, यानी 90 को 2 गुना किया जाए जब 99 के बराबर होगा। यानी T1 बराबर T2 कब होगा, जब T2 को कितने से गुना किया जाए, 2 से गुना किया जाए, या इसको 2 से भाग दिया जाए, या इसको 2 से भाग दिया जाए। इंपॉर्टेंट लगा लेना ये क्वेश्चन। और वीडियो के नीचे पीडीएफ में आपको क्या मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जो आज